नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। कांग्रेस की क़ियादत में गवर्नर से नुमाइंदगी करने वाला टोला अली बाबा 40 चोर, रियासती वजीर टी श्रीनिवास यादव का तंज। इंटरमीडिएट नताइज में मुबैना नकाइस के खिलाफ सियासी और तलबा तंजीमों के एहतजाजी मुजाहरे जारी, वजीर तालीम की बरतरफी का मुतालबा। अत्तापुर हैदरगुड़े के पार्क में सीमेंट की बेंच गिर जाने से 6 साला लड़का हलाक। किशनबाग से लापता नाबालिग लड़की की लाश औरंगाबाद दौलताबाद की पटरियों पर दस्तयाब। और कंचनबाग में खातून की मुश्तबा मौत, शौहर और ससुराल वाले जिम्मेदार, मुतवफिया के अफराद खानदान का इल्जाम। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। रियासती वजीर टी श्रीनिवास यादव ने कांग्रेस के बशमूल दूसरी अपोजिशन जमातों की तरफ से गवर्नर से की गई नुमाइंदगी को मुसक्का खैज करार दिया है। मीडिया से बात करते हुए श्रीनिवास यादव ने कहा कि अली बाबा 40 चोरों ने गवर्नर से नुमाइंदगी की है। उन्होंने सवाल किया कि क्या साबिक में कांग्रेस ने टीआरएस के अरकान असम्बली को अपनी पार्टी में शामिल नहीं किया था। श्रीनिवास यादव ने कांग्रेस कायदीन को अपनी जुबान पर काबू रखने का इंतबा दिया। उनका कहना था कि टीआरएस के यौम तासीस पर केटीआर कौमी परचम लहराएंगे। इंटरमीडिएट इम्तिहानात में मुबैना नकाइस के खिलाफ एहतजाज अब भी जारी है। गन पार्क के पास प्रोफेसर नागेश्वर राव की क़ियादत में एहतजाज किया गया। खुदकुशी करने वाले तलबा की तस्वीर भी उनके हाथों में देखी गई। इस मौके पर प्रोफेसर नागेश्वर राव ने इंटरमीडिएट के नताइज में मुबैना नकाइस पर वाइट पेपर जारी करने का मुतालबा किया। उनका कहना था कि वज़ीर आला ने तलबा को सिर्फ मामूली राहत दी है, जबकि इस पूरे मामले के जिम्मेदारों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने 3 रुकनी कमेटी की तरफ से पेश की गई रिपोर्ट को मंजर आम पर लाने का भी मुतालबा किया। उन्होंने सवाल किया कि बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के होते हुए क्यों ग्लोबरीना कंपनी को पर्चों की जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। उन्होंने खुदकुशी करने वाले तलबा के विरसा को 50 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया देने और फिर खानदान के किसी एक फर्द को मुलाजमत फराहम करने का भी मुतालबा किया। दूसरी तरफ तलबा तंजीम NSUI की तरफ से भी इंदिरा पार्क के पास धरना मुनज़्ज़म किया गया। एहतजाजी कारकुनों ने हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। एहतजाजियों ने जिम्मेदार ओहदेदार और ग्लोबरीना कंपनी के खिलाफ भी कार्रवाई का मुतालबा किया। उनका यह भी मुतालबा था कि वजीर तालीम को फौरी बरतरफ किया जाए। बाद में पुलिस ने एहतजाजियों को गिरफ्तार करते हुए पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया। उधर बाजू की जमातों की तरफ से भी बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के दफ्तर के पास एहतजाज करते हुए तलबा के साथ इंसाफ का मुतालबा किया गया। एहतजाजी कारकुनों की तरफ से आगे बढ़ने की कोशिश को पुलिस ने नाकाम बनाते हुए उन्हें गिरफ्तार किया। इस मौके पर पुलिस और एहतजाजियों के दरमियान धक्कम पेल भी देखी गई। कुछ देर के लिए ट्रैफिक भी जाम नजर आई।
कांग्रेस पार्टी के तर्जुमान जी निरंजन ने इंटरमीडिएट नतायज मामले पर वजीर आला की तरफ से तलब किए गए इजलास पर सवाल उठाए हैं। मीडिया से बात करते हुए निरंजन ने कहा कि ऐसे वक्त जबकि रियासत में इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक नाफिज है, वजीर आला कैसे जायज़ा इजलास तलब कर सकते हैं। उनका कहना था कि इलेक्शन कमीशन से भी उन्होंने इस सिलसिले में दरियाफ्त किया तो पता चला कि जायज़ा इजलास की इजाज़त नहीं ली गई। निरंजन ने कहा कि भले ही तलबा को हुकूमत के फैसले से मामूली राहत मिली है, लेकिन वज़ीर आला ने इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक को नज़रअंदाज करते हुए इजलास मुनक्किद किया और इसके लिए इलेक्शन कमीशन की इजाज़त नहीं ली गई। कल जोशी साहब भी जाने वाले थे, जो पेपर्स में आया था, मगर कोई वजह से उन्होंने नहीं गए। मगर सेकंड टॉप का भी नहीं लॉन्चिंग करे, उसमें भी नहीं स्मिता सबरवाल साहब पार्टिसिपेट करे, आज भी नहीं, उसका नहीं, मेन पेपरों में नहीं, वो मेन न्यूज है उस चीज का। तो और स्टेट इलेक्शन कमीशन का मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में कोई प्रोग्राम का फाउंडेशन और लॉन्चिंग ना सिर्फ मिनिस्टर्स बल्कि अथॉरिटीज भी पार्टिसिपेट नहीं करना बोल के बहुत क्लियरली है। इस बात का भी जिक्र करते हुए स्टेट इलेक्शन कमीशन को अब लेटर लिखे। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने जुमे के दिन मक्का मस्जिद और चार मीनार के आसपास के इलाकों का दौरा करते हुए सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। माह रमजान की आमद के पेश नज़र कमिश्नर पुलिस ने यह दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि माह मुक़द्दस रमज़ान के लिए पुलिस की तरफ से गैर मामूली इंतजामात किए जाएंगे। उनका कहना था कि अवाम की तरफ से हमेशा पुलिस को ताउन मिलता रहा है और वो उम्मीद करते हैं कि इस बार भी अवाम का मुकम्मल ताउन पुलिस के साथ रहेगा। कमिश्नर पुलिस ने माह रमज़ान के दौरान छोटे ताजरीन की सहूलत के लिए भी पुलिस पूरा ताउन फराहम करने का तयक़ुन दिया। डीसीपी साउथ जोन अंबर किशोर झा के अलावा दूसरे पुलिस ओहदेदार भी इस मौके पर मौजूद थे। सबसे पहले आने वाले रमजान के पाक महीने के लिए आप सबको मैं मुबारकबाद पेश करता हूं। रमजान के महीने में जो खुशियों का इंतजार सभी को है, हमारे मुस्लिम भाइयों को, हिंदू भाइयों को और सभी को पूरे 11 महीने इंतजार के बाद रमजान का महीना आता है। और ऐसे महीने में खास करके उन लोगों के लिए जिनकी बिजनेस यही एक महीने पर निर्भर करती है, हमारे जो छोटे बिजनेसमैन हैं, जो हमारे ठेले वाले हैं, मंडी वाले हैं, उन लोगों के लिए ये एक ऐसा महीना है जिनसे उनकी बिजनेस रोजी रोटी में इजाफा होता है। तो आज उसी मौके पे आज सिटी पुलिस के तरफ से हमारे सभी सीनियर ऑफिसर, हमारे साथ डीसीपी साउथ जोन, एडिशनल सीपी लॉ एंड ऑर्डर, जॉइंट सीपी स्पेशल ब्रांच, सभी एसएचओ, एसीपी, सिटी सिक्योरिटी विंग के सभी लोग, हम लोग मुआयना करने के बाद जो सिक्योरिटी सेटअप है, सेफ्टी और सिक्योरिटी के जो इंतजामात हैं, सीसीटीवी कैमरा है, ये सब का जायजा लेने आए हैं। हैदराबाद सिटी पुलिस के लिए ये एक बहुत अहम मौका है कि आपके सर्विस में आपको खुश देखने के लिए, आपके चेहरे के पर मुस्कुराहट देखने के लिए हम लोगों को ये मौका मिला है और हम लोग उसको बाखूबी निभाएंगे। तेलंगाना पॉलिसेट 2019 के नतीजे जारी कर दिए गए हैं। कॉलेज एजुकेशन और शोबे फनी तालीम के कमिश्नर नवीन मित्तल ने नतीजे जारी किए। 16 अप्रैल को ये इम्तिहान मुनक्किद हुआ था, जिसमें 1,03,591 तलबा ने शिरकत की थी। 95,885 तलबा क्वालिफाई करार दिए गए। इस इम्तिहान में सूर्यापेट और सिद्दीपेट से ताल्लुक़ रखने वाले 6 तलबा ने 120 के मिंजिमला 120 निशानात हासिल किए। तलबा मुख्तलिफ वेबसाइट पर नताइज का मुशाहिदा कर सकते हैं। रुकन असम्बली कारवान कौसर महिउद्दीन ने जेएचएमसी के ओहदेदारों के हमरा शाहातीन तालाब का दौरा किया। उन्होंने ड्रेन लाइन के लिए बलदिया के ओहदेदारों को तफसीलात बताई। बलदिया के ओहदेदार इस सिलसिले में एक नक्शा तैयार करके कमिश्नर जेएचएमसी को पेश करेंगे। इसके अलावा कौसर महिउद्दीन ने मुंबई से तालाब की साफ सफाई के लिए एक मशीन तलब की है, जिसके हैदराबाद पहुंचने के बाद तालाब की साफ सफाई का काम चारशंबे से शुरू कर दिया जाएगा।
हबीबनगर पुलिस स्टेशन के हदूद में वाक़ दरगाह शाह खामोश की कब्रस्तान की अराजी पर खाबजीन ने वक्फ बोर्ड के इंस्पेक्टर की पिटाई करते हुए उन्हें शदीद जख्मी कर दिया। तफसीलात के मुताबिक दरगाह शरीफ के कब्रस्तान में मुकामी अफराद ने गैर कानूनी तौर पर कब्जा करके मकानात बना लिए थे। इसकी इत्तला वक्फ बोर्ड को जब मिली तो वक्फ बोर्ड के अहदेदारों ने सर्वे के लिए टीम इंस्पेक्टर मोहम्मद जलील की क़ियादत में रवाना की। वक्फ बोर्ड की टीम जब वहां पहुंची तो खावजीन ने यह कहते हुए उन्हें सर्वे करने से रोक दिया कि उनके मकानात रेवेन्यू बोर्ड की अराजी पर तामीर किए गए हैं, लेकिन फिर भी वक्फ बोर्ड की टीम सर्वे करने के लिए वजीद थी, जिस पर मुकामी अवाम और वक्फ बोर्ड की टीम के दरमियान बहस शुरू हो गई। इसके नतीजे में मुकामी अवाम ने उनकी पिटाई कर दी। इस वाक़े में मोहम्मद जलील शदीद जख्मी हुए हैं। हबीबनगर पुलिस ने 332, 506 के अलावा दूसरे दफात के तहत केस दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी है। बेगम बाजार में मौजूद इंदिरा एजेंसी के गोदाम पर 2 रोज कबल HTC ब्रांड को लेकर धावा किया गया था, जो आज सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। तफसीलात के मुताबिक इंदिरा एजेंसी में रेड के दौरान कीमियाई खजूर का ब्रांड जो HTC का है गैर कानूनी तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा था। अहदेदारों ने इंदिरा एजेंसी के गोदाम से तमाम खजूर के डिब्बों को जब्त कर लिया है। बताया गया है कि HTC ब्रांड का गलत इस्तेमाल करते हुए आम खजूर को डब्बों में पैक करके कीमिया के नाम से फरोख्त किया जा रहा था। अहदेदारों ने बताया कि ऐसे गैर कानूनी कारोबार करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। सोशल मीडिया का सहारा लेकर मुअज़्ज़िज़ और दूसरे शहरियों को परेशान करना आम बात हो चुकी है। पूरी एक टोली इस तरह की खबरों को फैलाने में सरगर्म है। अब एक खुदसाख्ता सहाफ़ी को भी रिटायर्ड IAS ओहदेदार के खिलाफ झूठी खबर फैलाने पर गिरफ्तार कर लिया गया। तफसीलात के मुताबिक खुदसाख्ता सहाफ़ी शाहिद कुरैशी, जो साबिक़ में भी शहर के बाज़ ताजरीन को ब्लैकमेल करता आया है, उसने रिटायर्ड IAS ओहदेदार HR ख्वाजा पर आदित्य इनक्लेव टोली चौकी में वाक़ नवाब दोस्त मस्जिद को बंद कराने का इल्ज़ाम लगाते हुए झूठी खबर फैलाई थी। HR ख्वाजा ने खुद साख्ता सहाफ़ी की इस हरकत पर गोलकुंडा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने केस की तहकीकात करते हुए शाहिद कुरैशी को गिरफ्तार कर लिया है। खुद साख्ता सहाफ़ी सोशल मीडिया पर अक्सर महज़िब और मुअज़्ज़िज़ीन शहर के खिलाफ गुमराहकुन खबरें फैलाता आ रहा है। पुलिस को चाहिए कि झूठी खबरें फैलाने और मीडिया का नाम लेकर ब्लैकमेल करने वाले इस तरह के खुदसाख्ता सहाफ़ियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। ऐसे ब्लैकमेलर सहाफ़त के पेशे को दागदार बना रहे हैं। पुलिस को चाहिए कि उनके वेब चैनल्स के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाए। हैदराबाद के MGBS स्टेशन से चोरी की गई RTC बस के पुर्जे नांदेड़ में बरामद हुए हैं। बताया गया कि शातिर सारिकों ने बस का पहले सरखा किया और फिर उसे नांदेड़ ले जाकर पुर्जे अलग करके स्क्रैप में बेच दिया। पुलिस जब तक इस मामले की तहकीकात करने और पता चलाने के लिए पहुंचती, बस के पुर्जे हो चुके थे। यही समझा जा रहा है कि इतनी तेजी से आखिर ये काम कैसे किया गया। ये कोई छोटी मोटी मोटरसाइकिल या स्कूटर नहीं थी, बल्कि एक पूरी बस का हुलिया ही बदल दिया गया। मालूम है कि एक मैकेनिक को इस सिलसिले में गिरफ्तार किया गया है, जबकि असली सारिक अभी भी फरार हैं। जैसे ही बस की चोरी होने की इत्तलाम हुई, पूरा RTC महकमा और पुलिस हरकत में आ गई थी। जल्द ही बस के ठिकाने का भी पता चल गया। जितनी तेज रफ्तारी से पुलिस तहकीकात करते हुए पहुंची, सारिकों ने उससे भी ज्यादा तेजी दिखाते हुए बस के पुर्जे कर दिए और उसे स्क्रैप में डालकर फरार हो गए। RTC के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर M रविंदर ने सारिकों की इस हरकत पर हैरत का इजहार किया है। बताया गया कि बस की चोरी पर सुल्तान बाजार डिवीजन की पुलिस टीम नांदेड़ पहुंची थी, लेकिन गैस कटर के जरिए बस के पुर्जे किए गए। सिर्फ वहां पर टायर ही पाए गए। बस के कई पुर्जे हो चुके थे। पहले तो मसरूफ बस स्टेशन से बस की चोरी मजाक बन चुकी है। मंगल की रात बस स्टेशन से दरमियानी शब में बस का सरखा हो गया और जब ड्यूटी पर मौजूद ड्राइवर 5 बजे सुबह नींद से बेदार होकर बस के पास पहुंचा तो वहां से बस गायब थी।
काफी तलाश के बाद बस के नांदेड़ रूट पर जाने का पता चला था। इस पर खुसूसी पुलिस की टीम को नांदेड़ रवाना किया गया था, लेकिन वहां जाकर पुलिस टीम को हैरत हुई कि बस को स्क्रैप में बेच दिया गया। अब यह फैसला आवाम को करना है कि पुलिस की मुस्तैदी की तारीफ की जाए या फिर चोरों की फुर्ती की। अत्तापुर हैदरगुड़ा जनप्रिया कॉलोनी पार्क में सीमेंट की बेंच गिर जाने से 6 साला बच्चा हलाक हो गया है। बताया गया कि पार्क में महलूक बच्चा अपने साथियों का खेल बेंच पर बैठकर देख रहा था, लेकिन अचानक सीमेंट की बेंच का हिस्सा डेविड शर्मा पर गिर पड़ा। वहां मौजूद उसके साथियों ने गिरी हुई बेंच को हटाया, लेकिन जब तक वो वहां पर मर चुका था। कमसीन बच्चे की मौत से मुकामी अफराद में काफी बरहमी देखी गई है। बाद में पुलिस ने भी मुकाम वाक़ा पहुंचकर तफसीलात हासिल की और केस दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी है। किशनबाग से लापता नाबालिग लड़की की लाश औरंगाबाद के दौलताबाद की रेलवे पटरी पर दस्तयाब हुई। इस पूरे मामले में निजामाबाद के साकिन एक और नाबालिग लड़के का भी रोल सामने आया है। तफसीलात के मुताबिक मोहम्मद सलीम की दुख्तर अपने अफराद खानदान के साथ रहमताबाद गई थी। वहां उसकी मुलाकात निजामाबाद के साकिन एक और नाबालिग लड़के से हुई और दोनों में मोबाइल पर बातचीत भी होने लगी। 24 अप्रैल को अचानक लापता लड़की और उसकी गुमशुदगी की शिकायत बहादुरपुरा पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई गई, लेकिन जुमेरात की रात किसी ने मोहम्मद सलीम को फ़ोन करके उनकी बेटी की दौलताबाद में हलाकत की इत्तला दी। मुतवफ़िया के अफराद ख़ानदान ने बताया कि बहादुरपुरा पुलिस में शिकायत करने के बावजूद बरवक्त कोई कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने लड़की के साथ गए लड़के के खिलाफ अगवे का मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा किया। बताया गया कि लड़की तो मारी गई, लेकिन जो लड़का उसके साथ गया था वो मामूली तौर पर जख्मी हुआ है, इसलिए शुबहात का भी इजहार किया जा रहा है। लड़का दौलताबाद के एक दवाखाने में जेर इलाज है। पुलिस मुख्तलिफ जावियों से इस मामले की तहकीकात कर रही है। 100 बच्ची जो है घर पे से लोग उठा के लेके चले गए साहब, और मैं आके कंप्लीट लिखाया बहादुरपुरा पीएस में। कंप्लीट लिखाने के बाद में सुबह में आओ, साहब रहते बोले, रात में ज़रा आए पूछे करे, फिर जो है साहब से बात करा तो साहब क्या बोले, बहादुरपुरा पीएस के साहब सर्कल साहब ऐसे ही साहब बोले आपके नंबर आ दियो। मैं बोला ये बच्ची से फ़ोन पे बात आता जाता था, तो ये साहब क्या बोले, आप बेफिक्र रहो, बच्ची आपकी मिल जाती, और जो है मैं पूरा डिटेल निकाल लेता हूँ। बोले आप चलिए मॉर्निंग मैंने तो 5 बजे आता हूँ। बोले मॉर्निंग मैंने तो 5 बजे मैं कहीं नहीं जाके घर पे उनका इंतजार देखते बैठा। साहब मॉर्निंग में आए नहीं, 5 बजे भी नहीं आए। कल शाम में फ़ोन आया, साहब ऐसा बच्ची का इंतकाल होगा ट्रेन के पास में, उन्हें लेके जाके कौन सा गाँव है वो याद नहीं आ रहा, औरंगाबाद में लेके जाके मर्डर कर दिया साहब, बच्ची को मार दिया उन्हें। कंचनबाग में खातून की मुश्तबा मौत का वाक़या पेश आया है। तफसीलात के मुताबिक सबा सुल्ताना झुलसी हुई हालत में पाई गई थी और इलाज के दौरान वो जाँबर न हो सकी। मुतवफ़िया के अफराद ख़ानदान ने इल्ज़ाम लगाया कि सबा के शौहर और ससुराल वालों की तरफ से उसे मुसलसल हरासा किया जा रहा था, जबकि उसका शौहर भी उस पर शक किया करता था। पुलिस मुख्तलिफ ज़ावियों से इस मामले की तहकीकात कर रही है। संगारेड्डी बुलारम मुंसिपल रोड पर पेश आए हादसे में मोटरसाइकिल पर सवार एक जोड़ा लारी की जद में आकर हलाक हो गया। तफसीलात के मुताबिक जुमे के दिन सिद्दी रेड्डी और लक्ष्मी मोटरसाइकिल पर जा रहे थे कि अचानक एक ठहरे हुए ऑटो ड्राइवर ने ऑटो रिक्शा का दरवाजा खोल दिया, जिसके नतीजे में सिद्दी रेड्डी अपनी मोटरसाइकिल का तवाजुन बरकरार नहीं रख सके और लारी की जद में आकर बरसरे मौका हलाक हो गए। इस वाक़े में मोटरसाइकिल की अक़बी नशिस्त पर बैठी लक्ष्मी शदीद जख्मी हुई है, लेकिन वो भी दवाखाना मुंतकली के दौरान जाँ पर न हो सकी। संगारेड्डी पुलिस मसरूफ़ तहकीकात है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। कांग्रेस की क़ियादत में गवर्नर से नुमाइंदगी करने वाला टोला अली बाबा 40 चोर, रियासती वजीर टी श्रीनिवास यादव का तंज। इंटरमीडिएट नताइज में मुबैना नक़ाइस के खिलाफ सियासी और तलबा तंजीमों के एहतजाजी मुजाहरे जारी।
वजीर तालीम की बरतरफी का मुतालबा। अत्तापुर हैदरगुड़े के पार्क में सीमेंट की बेंच गिर जाने से 6 साला लड़का हलाक। किशनबाग से लापता नाबालिग लड़की की लाश औरंगाबाद दौलताबाद की पटरियों पर दस्तयाब। और कंचनबाग में खातून की मुश्तबा मौत, शौहर और ससुराल वाले जिम्मेदार, मुतवफिया के अफराद खानदान का इल्जाम। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।